हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल रुपी पे। रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा या पढ़ा होगा कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है आरबीआई की तरफ से, जिसमें डिजिटल रुपी के ट्रांजैक्शंस टेस्ट किए जाएंगे और ये प्रोजेक्ट 1 दिसंबर से लॉन्च हो चुका है। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल रुपी होता क्या है, इसे कैसे यूज कर सकते हैं, यूपीआई से कैसे अलग है एंड डिजिटल करेंसी के क्या फायदे हो सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल रुपी होता क्या है। इसका जो टेक्निकल नाम है वो है सीबीडीसी, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हमारे जो फिजिकल नोट्स होते हैं इसका एक अल्टरनेट मेथड हम इसे मान सकते हैं। जैसे कि नोट्स को हम फिजिकली कैरी करते हैं हमारे पॉकेट में, उसी तरीके से डिजिटल करेंसी को या डिजिटल रुपी को कैरी करने के लिए हमें ई वॉलेट की जरूरत पड़ती है। और फिर ये ई वॉलेट का अकाउंट हमें सबसे पहले खोलना होता है हमारे बैंक के साथ, और वहां पर ये हम डिजिटल करेंसी रख सकते हैं। मतलब यहाँ एक ई वॉलेट की जरूरत पड़ेगी जो हमें बैंक के साथ ओपन करना होगा। फिर इस ई वॉलेट से हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बट जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, उस तरीके से ई वॉलेट में पैसा रखने से उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये ई वॉलेट सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन की पर्पज के लिए यूज होगा। अगर हमें इंटरेस्ट एक्सपेक्टेशन है तो वो पैसा हम बैंक में ही रखेंगे, ई वॉलेट में रखने की जरूरत नहीं है। ई वॉलेट का मेन पर्पस है इस डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शंस करना, और इसका जो पूरा कंट्रोल है आरबीआई की तरफ से होगा। तो ये एक रोबस्ट सिस्टम माना जाता है। अब ये जो डिजिटल रुपी है ये फिजिकल करेंसी को रिप्लेस नहीं करेगा, बट एक अल्टरनेट सिस्टम क्रिएट करेगा। हम जो फिजिकल नोट्स कैरी करते हैं इसका ये ई रुपी एक अल्टरनेट सिस्टम है। फिजिकल नोट्स बंद नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी कम्युनिकेशन आरबीआई की तरफ से नहीं है। हाँ, बट उसकी डिपेंडेंसी जरूर हम कम कर सकते हैं इस ई रुपी के यूज से। तो एक आगे जाके फ्यूचर में नोट्स की, फिजिकल नोट्स की डिपेंडेंसी कम होगी और ज्यादा से ज्यादा ये ई वैलेट या ई ट्रांजैक्शन या ई रुपी प्रमोट किया जाएगा। अब जानते हैं कि ये जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, या इसे हम ई रुपी भी कह सकते हैं या डिजिटल रुपी भी कह सकते हैं, इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमें इसके लिए ई वैलेट की जरूरत पड़ती है, और ये ई वैलेट का अकाउंट हमें हमारे बैंक के साथ खोलना होगा। ये अब आगे जाके सभी बैंक्स के साथ अवेलेबल होगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट में लिमिटेड बैंक्स के साथ ये अवेलेबल है। और ये फिर बैंक से हमारे सेविंग अकाउंट से हम इस ई वैलेट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, और फिर आगे इस ई वैलेट से आगे के ट्रांजैक्शंस करेंगे। मतलब ई वैलेट से हम दो तरीके के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक होता है पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन, जिसमें हम एक ई वैलेट से दूसरी ई वैलेट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा होगा पर्सन टू शॉप, अगर कुछ हमें खरीदना है तो वहां हम इस डिजिटल रुपी का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं थ्रू क्यूआर कोड। तो इस तरीके से डिजिटल रुपी के दो टाइप्स के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू एनी शॉप या मर्चेंट, इसे हम बोल सकते हैं। सो इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने से पीछे आरबीआई का जो पर्पज है वो है कि हमारे जो फिजिकल नोट्स है उसकी डिपेंडेंसी कम हो, उसका एक पैरेलल सिस्टम तैयार हो। इसलिए ई वैलेट्स ट्रांजैक्शन के लिए यूज होगा, पैसा सेव करने के लिए नहीं होगा। अगर किसी को पैसा सेव करके रखना है तो हमारे सेविंग अकाउंट में रखना होगा। ई वैलेट से हम मेनली ट्रांजैक्शंस करेंगे। अब जानते हैं कि इस डिजिटल रुपी को कैसे लॉन्च किया जा रहा है। तो फिलहाल 1 दिसंबर से पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। इसमें 4 बैंक्स अब फिलहाल सिलेक्ट किए हैं आरबीआई ने, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और इन बैंक्स ने उनके कुछ अकाउंट होल्डर्स को शॉर्टलिस्ट किया है और उनको फिर एसएमएस भेज के ये जो ई वैलेट का अकाउंट है उसको ओपन करने का प्रोसीजर उनको बताया है। और उसके अलावा कुछ मर्चेंट्स को भी इन बैंक्स ने चूज किया है जिनके साथ ये ई वैलेट से ट्रांजैक्शन होगा। और ये किया है 4 सिटीज में फिलहाल, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के सक्सेस देख के आगे फिर और सारे बैंक्स के साथ इसका एक्सपेंशन होगा और सारे अकाउंट होल्डर या मर्चेंट्स के साथ। अभी ये जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इस सिस्टम का रोबस्टनेस टेस्ट करने के लिए किया है। इसके अलावा आपके मन में और एक सवाल आया होगा कि फिलहाल हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही सिमिलर मेथड है, तो इसमें क्या फर्क है, डिजिटल रुपी एंड यूपीआई में क्या फर्क है। तो डिजिटल रुपी एंड यूपीआई यूजर को शायद इनिशियली सेम लग सकता है, बट इसमें बहुत फर्क है। डिजिटल रुपी का जो पूरा कंट्रोल है वो आरबीआई की तरफ से है। यूजर को कन्वीनियंस वाइज ये सेम लग सकता है, बट टेक्निकली इसमें बहुत फर्क है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस में हम बहुत सारे थर्ड पार्टीज के साथ भी डील करते हैं। यहाँ डिजिटल ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने के लिए थर्ड पार्टी नेसेसरी नहीं है। यहाँ बैंक्स के साथ ई वैलेट खोलना है एंड देन वैलेट टू वैलेट ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो इसलिए
ये एक मेन डिफरेंस है, बट यूजर वाइज इसे हम लग सकता है जो बेनिफिट्स यूपीआई ट्रांजैक्शंस में हमें मिलते हैं, कन्वीनियंस जो मिलता है वो यहाँ भी हमें मिलेंगे। इसके अलावा लोगों के मन में और एक सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल रुपी, इसमें क्या फर्क है? तो उसमें भी बहुत फर्क है। क्रिप्टो करेंसी में मैक्सिमम जो करेंसी होती है उसका लिमिट लगाया जाता है, ऐसा डिजिटल रुपी में मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसलिए डिजिटल करेंसी के बाइंग सेलिंग से ओवरऑल करेंसी के वैल्यू पर इम्पैक्ट नहीं होगा, बस ये हमारा डे टू डे का ट्रांजैक्शन ईज करेगा। इसका और एक फायदा हो सकता है कि जिस तरीके से ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है ट्रांजैक्शंस में, उसको लिमिट करने के लिए फिर एक अल्टरनेट सिस्टम हमारे पास होना चाहिए था। अब वो सिस्टम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो क्रिप्टो करेंसी का एक्सपेंशन रोकने के लिए डिजिटल रुपी का फायदा हो सकता है। डिजिटल रुपए के फायदे क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला फायदा है कि ईज ऑफ यूज, इजीली हम यूज कर सकते हैं। तो फिजिकल नोट्स के कंपैरिजन में डिजिटली ट्रांजैक्शंस करना बहुत कन्वीनियंट हो सकता है, तो वो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हालांकि ये बेनिफिट हमें यूपीआई से भी मिलता था, बट जब ये आरबीआई का कंट्रोल आता है इस पिक्चर में तो और इसमें सिस्टम रोबस्ट हो जाएगी। दूसरा सेंट्रलाइज सिस्टम होगी, वो भी एक दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है फिजिकल नोट्स को प्रिंट करने में बहुत कॉस्ट लगती है, तो आगे जाके उतने नोट्स प्रिंट करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, तो वहाँ हमारा कॉस्ट बच सकता है। तो वो एक तीसरा बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है कि ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अब अभी हम जब कैश से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका बहुत बार कुछ रिकॉर्ड नहीं रहता, तो वो एक यहाँ फायदा हो सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है कि यहाँ रियल टाइम पेमेंट होगा तो सेटलमेंट ऑफ कैश जल्दी हो सकता है, तो मर्चेंट्स को इसका फायदा हो सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है कि गवर्नमेंट किसी भी ट्रांजैक्शन को एक्सेस कर सकता है, तो वहां से जो इलीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग होता है उस पर कंट्रोल आ सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं डिजिटल रुपी के, और इस प्रोजेक्ट से बहुत होप्स भी है गवर्नमेंट। यूपीआई पेमेंट सिस्टम हमारे कंट्री का एक बहुत ही मैसिव सक्सेस था, तो देखते हैं कि डिजिटल करेंसी का एक्सेप्टेंस कैसे आता है एंड इकोनॉमी को ये कैसे हेल्प करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।